गणेश पूजन के लिए मैं बापा का प्रसाद घर पर ही तैयार करूंगी, इसलिए मैंने चावलों को धो लिया है। इनको पहले से भिगोया नहीं है, बस पानी में डाला और अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद हमने इनको छन्नी में रख दिया है, एक्स्ट्रा पानी इनका निकाल लिया है। अब चावलों को हम सुखा लेते हैं। तो बारिश का मौसम है, धूप नहीं है, इसलिए हम पंखे के नीचे ही सुखाएंगे। तो यहाँ पर हमने गद्दे के ऊपर एक चटाई डाल दी, बेडशीट डाल दी और अच्छे से चावलों को बिल्कुल बारीक बारीक फैला लिया। फैन ऑन कर दिया। 3 से 4 घंटे में चावल पूरी तरह से सूख कर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए 4 घंटे बाद चावल पूरी तरह से सूख चुके हैं। चावल में हमने बोरिक पाउडर मिला करके रखा हुआ था, इसलिए हमें इन्हें धोने की ज़रूरत पड़ी। अगर चावल पहले से ही बिल्कुल साफ़ है, उनमें कोई पाउडर वगैरह नहीं मिला है, तो ऐसे ही कपड़े से पूंछ दीजिए और फिर इनका आटा पिसवा लीजिए। मेरे पास घरेलू आटा चक्की है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ और घर पर ही आटा बना करके तैयार कर रही हूँ। मैंने चक्की को ऑन कर दिया है। चावल बहुत जल्दी पिसकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल शुद्ध चावल का आटा बन करके तैयार है। इसी चावल के आटे से मैं गणपति बापा का प्रसाद बनाने वाली हूँ। तो चलिए अब मेजरमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर हमने घरेलू एक कटोरी ले ली है। आप कप ले सकते हैं या किसी भी बर्तन को ले सकते हैं। 1 कटोरी हम चावल का आटा ले रहे हैं। तो ये कटोरी और ये कटोरी, ये दोनों एक ही साइज की हैं, एक ही सेट की हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। 1 कटोरी हमने चावल का आटा ले लिया है। अब इसके अनुसार हमें 1.25 से 1.5 कटोरी तक पानी ले लेना है। तो 1 कटोरी पानी हमने अभी भर लिया और कढ़ाई में डाल दिया। जिस बर्तन में हमें इसे पकाना है उस बर्तन में हम डायरेक्ट डाल देते हैं। अब ये 1.25 कटोरी पानी ले लिया, इसको भी डाल देते हैं। आप चाहें तो तुरंत 1.5 कटोरी पानी डाल दीजिए, 1.5 गुना पानी डाल दीजिए। थोड़ा कम ही डालिए, जिससे एक अंदाज़ा मिल सके कि बाद में कितना पानी डालना है। पानी को हमने गैस पे चढ़ा दिया है। आधा छोटा चम्मच देसी घी डाल दिया है। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। देसी घी घुल गया है और पानी में बबल्स आने शुरू हो गए हैं, पानी पकने लगा है। बहुत तेज़ गर्म है, तो अभी हम फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। स्लो करने के बाद वापस हम कढ़ाई को चढ़ा देते हैं। पूरी तरह से गैस को बंद नहीं करते हैं। थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालते जाएंगे और किसी चम्मच के पिछले हिस्से से चलाते जाएंगे, जिससे कि चलाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इस तरह से हमने पूरा चावल का आटा डाल दिया है। लगातार हिलाते हुए 1 से 2 मिनट हमें पकाना है और तब तक पकाना है जब तक कि पूरे चावल के आटे में नमी ना आ जाए। तो ये देखिए चावल के आटे में नमी आ गई है, पूरा आटा एक जैसा हो गया है। अभी ये बहुत गर्म है। इस समय हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। थोड़ा सा अच्छे से और चला लेते हैं कि कोई भी गांठ गुठली बचने ना पाए। और अगर ये भुरभुरा सा लगे तो ऊपर से पानी का छींटा दे सकते हैं। हमें थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, इसके लिए अब हम हाथ से थोड़ा सा पानी छिड़क रहे हैं और अच्छे से हमने इसको चला लिया है। देख सकते हैं आप कितना गर्म है। इसको हमें ठंडा नहीं होने देना है। अब आसपास से हमें पूरा आटा को समेट लेना है और इस तरह से सेट करके कवर कर देना है। हमने प्लेट से अच्छे से दबा करके ढक दिया है। अब एक बड़ी प्लेट से और ढक देते हैं, जिससे कि इसकी नमी बरकरार रहे। तो अब आगे का काम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं नारियल को तोड़ रही हूँ। 2 कप चावल के आटे के हिसाब से करीब 2 नारियल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ताज़ा नारियल उपलब्ध ना हो तो सूखा नारियल भी लिया जा सकता है। सेम इसी तरह से उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो पिछला पार्ट हम देख लेते हैं। जितना काला है इसको निकाल देते हैं। ऑप्शनल है, लेकिन ये काफ़ी डार्क है, तो मैं पिछला पार्ट अच्छे से छील करके निकाल देती हूँ। तो ये देखिए छिला हुआ नारियल तैयार हो गया है। अब मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। तो जितना नारियल है इतना मैं पूरा कद्दूकस कर लूँगी। अगर मसाला बचेगा तो इसको बाद में यूज़ करूँगी। सारे नारियल को हमने कद्दूकस कर लिया है। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। करीब 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं चावल का आटा कैसा है। खोल करके देख रहे हैं, ये अभी भी काफ़ी गर्म है, लेकिन हल्का सा फूला फूला सा लग रहा है। तो अब हम इसको फिर से मसलेंगे। चावल के आटे को बहुत मसलना पड़ता है। गेहूं के आटे की तरह ये आसान नहीं होता है। अब हमें इस तरह से मसल के आटे को तैयार करना है, जैसे कि हम रोटी का आटा गेहूं वाला तैयार करते हैं। थोड़ा सा पानी छिड़कते जाएंगे और अच्छे से गूँथते जाएंगे। गूँथने में 6 से 7 मिनट का वक्त भी लग सकता है, तभी ये आटा लचीला होता है।
इसलिए 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके छोड़ना पड़ता है, जिससे कि वक्त कम लगे और ये आटा जल्दी तैयार हो जाए। आटे को हमने कुछ इस तरह से गूंथ गूंथ करके तैयार कर लिया है। वीडियो हमने स्किप नहीं किया है, आपके सामने ही हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और आपको पूरा वीडियो हमने दिखाया है। लोई बना करके देख लेते हैं। इस तरह से पूरा एक डो बन के तैयार हो रहा है तो आटा रेडी है। ऊपर से हल्का सा पानी लगाएंगे और ढक के रख देते हैं। अब हम चलते हैं मसाला बनाने की तरफ। तो जो अंदर मोदक का भरावन होता है इसको तैयार करते हैं। ये है हमारे गांव का छोटा छोटा गुड़। ये पूरी तरह से शुद्ध गुड़ होता है, लेकिन इसका कलर थोड़ा डार्क होता है। तो इसको हमने कूट करके तैयार कर लिया है। चाकू से काट भी सकते हैं। कढ़ाई चढ़ा देते हैं। अब इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं और 1 चम्मच ही हम डाल देते हैं खसखस। बापा के प्रसाद में खसखस का उपयोग किया जाता है। जैसे ही खसखस तड़कने लगेगी वैसे ही हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो हमने काजू बादाम को बारीक बारीक कट कर लिया है और इसको भी डाल देते हैं। हल्का सा भून लेते हैं। बिल्कुल हल्का सा भूनना है, 2-3 बार चलाना है। और अब ये कद्दूकस किया हुआ जितना नारियल है सारा हम कढ़ाई में डाल देते हैं। फ्लेम को हमें स्लो रखना है। और ये जो गुड़ है साथ में इसको भी डाल देते हैं। थोड़ा सा हिलाएंगे, सभी को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें अभी पानी नहीं छूटा है। तो पानी छूटने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल देंगे जिससे कि नमी बरकरार हो जाए और बिना जले ही गुड़ आसानी से पिघल जाए। अब हमने स्लो फ्लेम पर इस तरह से दबा दिया है और ढक के मैं रख देती हूँ करीब 3 से 4 मिनट के लिए। बीच बीच में आप देख भी सकते हैं कि कहीं गुड़ जल तो नहीं रहा है। डिपेंड करता है कि लौ कितनी है। तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है और 3-4 मिनट के लिए पका लेना है। उसके बाद खोल करके सारा पानी सुखा लेना है। 1 छोटा चम्मच हम डाल रहे हैं इलायची का पाउडर। और अब हम तब तक इसको सुखा लेते हैं जब तक कि इसमें जो नमी है, एक रस जैसा है, वो पूरी तरह से गायब नहीं हो जाए। तो ये ड्राई मसाला बन करके तैयार हो गया है। अब इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। तो अब हम इसको उतार लेते हैं। जब ठंडा होगा तो थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा। मसाला हमारा तैयार हो गया है। चलिए अब हम आगे की तैयारी करते हैं। इसी बर्तन में हमने पानी डाल दिया, एक जाली रख दी। जाली के ऊपर बटर पेपर बिछा लें। तो इस तरह से हमने एक पेपर डाल दिया है, घी लगा दिया, इसको रख देते हैं। स्लो फ्लेम पे गैस को ऑन कर देते हैं। और अब हमें मोदक बनाने की तैयारी शुरू करनी है। अब ये आटा लचीला है, आसानी से मोदक बन जाएंगे। मुझे ध्यान नहीं आया, नहीं तो मैं नीचे प्लास्टिक लगा लेती। तो जब प्लास्टिक की शीट लगाते हैं तो ये जल्दी से बन जाती है। लेकिन मैं आगे तो सांचे से बनाऊंगी। ट्रेडिशनल मोदक जो होते हैं, पारंपरिक मोदक, उसको इसी तरह से बनाया जाता है। और हाँ, उसके आटे में थोड़ा सा नमक भी डाला जाता है। मैं भगवान के भोग में नमक का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसके लिए मैंने नमक नहीं डाला है। तो इस तरह से किनारे पे थोड़ा थोड़ा मोड़ करके हमने कलियाँ बना ली हैं और बीच में मसाले को भर दिया है। ये मोदक की फिलिंग है। ये पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से हमने फिलिंग बनाई है। पर हम कभी मोदक बनाते नहीं हैं। पूरे साल में एक ही बार मोदक बनाने का मौका मिलता है और वो भी इतना हमें थकाऊ लगता है क्योंकि बिल्कुल भी हमारी प्रैक्टिस नहीं है। तो हम ऊब जाते हैं, अच्छे से बना नहीं पाते हैं। इसके लिए फिर मैं सांचे का उपयोग करती हूँ। तो ये देखिए, हमने आपके सामने कोशिश की है मोदक बनाने की। अगर लगातार 2-4 मोदक बनाऊंगी और प्रैक्टिस करूंगी तो ये अच्छे बन भी जाएंगे। लेकिन फिर भी हमने एक कोशिश की है। ऐसा मोदक हमने बनाया है। पिछले साल मैंने मोदक बनाए थे, वो मैंने बड़े अच्छे से बना लिए थे। पता नहीं अभी कहाँ गलती हो रही है, तो मैं वो ट्रिक नहीं समझ पा रही हूँ, जिसलिए मोदक बहुत अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। तो चलिए, अब मैं ये रेडीमेड सांचों का उपयोग करूँगी। ये हर जगह उपलब्ध होते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। ऐसे तो आप मार्केट में निकल जाइए तो फुटपाथ पे भी ये बिकते नज़र आते हैं। बहुत सस्ते भी होते हैं, 10-20 रुपए में मिल भी जाते हैं। तो ये आप ज़रूर रखिए क्योंकि अटके के समय में ये बड़े सहारा होते हैं। जब हम ऐसे पारंपरिक मोदक बनाते हैं और बना नहीं पाते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो उस समय आप इस तरह से आसानी से मोदक बना सकते हैं। सांचे के अंदर हमने हल्का सा घी लगा लिया, ग्रीस कर लिया और चावल के आटे का मिश्रण फैला दिया। थोड़ा सा पतला पतला फैलाया है और बीच में हमने फिलिंग भर दी। और ये देखिए, मोदक बनके तैयार हो गया है। अब अगर आपको लगे कि कहीं से थोड़ा सा मिश्रण खुला सा रह गया है तो वहाँ पर थोड़ा सा डो लेकर के चिपका दीजिए
और ज़रूरत पड़े तो एक बार फिर से सांचे के अंदर मोदक को रख लीजिए और दबा दीजिए। तो मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है, मेरा पानी तो उबल गया है, लेकिन मोदक बनकर के तैयार नहीं होने पाए हैं। तो इस तरह से मैं सांचे से बना रही हूँ, ये थोड़ी आसानी से बन रहे हैं। तो इसी तरह से मैं सारे मोदक बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए करीब 35-36 मोदक बनकर के तैयार हो गए हैं और ये थोड़ी सी फिलिंग बची है, बाकी सारी स्टफिंग यूज़ हो गई है। और इतने मोदक बनाने में हमें आधे घंटे का समय भी लग गया है। फिर से हमने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल दिया, गरम कर लिया और सारे मोदक को मैं लगा देती हूँ और थोड़े से ऊंचे बर्तन से ढकती हूँ, जिससे कि जो मोदक की ऊपरी डिजाइन है ये टूटने ना पाए। मोदक को हमने 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में स्टीम कर लिया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और सारे मोदक को निकाल करके अलग रख लेते हैं। तो फ्रेंड, आपको कैसे लग रहे हैं ये मोदक, आप मुझे बताइए। तो बहुत अच्छे लचीले मोदक बन करके तैयार हैं। एक मोदक को मैं तोड़ करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अच्छी खासी फिलिंग भरी है। इनका टेस्ट भी भोग लगने के बाद पता चलेगा कि ये कैसे बने हैं। अभी मैं आपको नहीं बता सकती, वैसे भगवान का प्रसाद बहुत ही टेस्टी होता है। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट हमने डाल दिए हैं, गार्निश कर दिए। अब गणपति बापा को मैं भोग लगाऊंगी। तो फ्रेंड, आपको मेरी ये मोदक की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। नमस्कार।